नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैथ के एक टॉपिक कार्य और समय से जुड़ी कुछ अवधारणा और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, कार्य क्षमता बराबर कार्य क्षमता जो होता है, देखिए कार्य क्षमता और समय में विपरीत का अनुपात होता है। मतलब कार्य क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। मतलब कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की शक्ति। यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अधिक है, कार्य करने की शक्ति ज्यादा है, तो उसको कार्य करने में कम समय लगता है। और यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति कम है, तो उसे समय ज्यादा लगता है। कार्य क्षमता बराबर इकाई समय में किया गया कार्य। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य, यानी 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय। इकाई समय में किया गया कार्य क्या होगा? 1/, पूरा करने में लगा समय, या पूरा कार्य करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? 1/, कार्य क्षमता। हमने कहा कार्य क्षमता जब 1/, समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर 1/, कार्य क्षमता, क्योंकि दोनों में क्या है? विपरीत का अनुपात है। तो समय बराबर 1/, कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य। तो समय बराबर 1/, कार्य क्षमता बराबर 1/, इकाई समय में किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x घंटे में पूरा करता है, तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? 1/x भाग। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/100 भाग करेगा। या कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/10 भाग करेगा। इसके विपरीत अगर हम सोचें, इसके विपरीत अगर हम बात करें कि यदि किसी कार्य का 1/x भाग 1 घंटे में किया जाता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? x घंटे का समय लगेगा। मतलब ये है कि अगर किसी कार्य का 1 घंटे में किया गया भाग 1/10 है, तो उस कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना होगा? 10 घंटे का समय लगेगा। या किसी कार्य को 1 घंटे में 1/20 भाग किया जा रहा है, तो उसको पूरा करने में 20 घंटे का समय लगेगा। जैसे अगर हम बात करें किसी कार्य का 1/4 भाग 1 घंटे में किया जाता है, तो उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि अगर हम ये पूरा एक कार्य है, इसको 4 भाग में अगर हम बांट देते हैं, तो एक भाग को क्या कहेंगे? 1/4, दूसरे भाग को 1/4, तीसरे भाग को 1/4, चौथे भाग को 1/4। ये सभी भाग क्या होंगे? 1/4, 1/4, 1/4, क्योंकि हमने एक ही भाग को 4 बराबर भागों में बांट दिया है। अब अगर 1/4 भाग 1 घंटे में काम होता है, तो यह 1/4 भी 1 घंटे में काम होगा, यह 1/4 भी 1 घंटे में काम होगा, यह 1/4 भी 1 घंटे में ही किया जाएगा। तो 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे और 1 घंटे, 1 2 1 1 2 हुआ, 2 1 3 और 1 4 घंटे में पूरा काम क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। मतलब अगर किसी कार्य का 1/4 भाग 1 घंटे में किया जाता है, तो उसको कंप्लीट होने में 4 घंटे का समय लगता है। देखिए क्वेश्चन है पहला, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? यह रेलवे परीक्षा में आरआरबी में 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड तो कई है, हम यहाँ पे मुख्य रूप से 2 मेथड का प्रयोग करेंगे। मेथड 1, फर्स्ट मेथड में हम क्या यूज करेंगे? ए अकेले काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में अकेले करता है? 15 दिन में। अब हम 10 और 15 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30।
इस 10 से हम इसको भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे 30 में कितना आ जाएगा 3, और 15 से अगर 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यह 3 और 2 जो आता है ए और बी की कार्य क्षमता आता है। 3 जो है ए की कार्य क्षमता, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। मतलब ए का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 3 यूनिट, 3 इकाई, तथा बी का एक दिन का कार्य बराबर 2 यूनिट यानी 2 इकाई। अब अगर हम बात करें दोनों का ए प्लस बी यानी दोनों का एक दिन का कार्य, तो 3 2 कितना हो गया 5 यूनिट। अब हमसे पूछा जा रहा है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 30 यूनिट काम करना है। तो दोनों ए प्लस बी दोनों के द्वारा ए प्लस बी के द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह जो दोनों का 5 यूनिट वर्क आया है एक दिन का, दोनों की कार्य क्षमता 5 यूनिट आई है, इसी से हम टोटल वर्क में क्या करेंगे भाग दे देंगे। यह जो एलसीएम आता है यही टोटल वर्क होता है। तो 5 का नाम 5, 5 छके 30 यानी 6/1 यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। काम करने में कितना समय लगेगा 6 दिन का समय लगेगा। इस मेथड को आप अगर समझ गए तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड, या इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक काम को कितने समय में करता है 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आया 30 आएगा। 10 से इसको भाग देंगे 30 को 3 आएगा, 15 से भाग देंगे 2 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 3 और 2 को जोड़ा 5 मिलेगा। 5 से 30 को क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। कार्य क्षमता के आधार पे सूत्र क्या होता है, अगर हम पहले लिख लें, पहले कार्य क्षमता ही निकाल लेते हैं। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी बराबर, ए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी उसकी कार्य क्षमता एक दिन की कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10, और एक दिन के कार्य को ही क्या कहते हैं कार्य क्षमता कहते हैं। रेशियो बी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/15, यानी अगर बी 15 दिन में काम कर सकता है तो एक दिन में किया गया कार्य यानी वही क्या होगा बी का कार्य क्षमता, और एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 1/15। 10 और 15 का लस अगर हमने लिया तो कितना आ गया, 10 और 15 का लस आ गया 30, तो 30 से हम ऊपर गुणा करेंगे, 30 का नम 30/10 रेशियो 30 का नम 30/15, दोनों के अनुपात में 30 से गुणा किया तो यह क्या बन गया, 10 से 30 काटेंगे 3 आ जाएगा, और 15 से 30 को काटेंगे 2 आ जाएगा, 3:2, यानी ए रेशियो बी में कितने का अनुपात आ गया है 3:2। अब एक सूत्र होता है, दिया गया समय, दिया गया अनुपात या दिया गया समय गुणे अनुपात बराबर पूछा गया
समय गुणे अनुपात। इसका मतलब ये है कि इधर हम दिया गया समय, जिसका समय दिया गया होगा उसको रखेंगे और उसी का अनुपात रखेंगे। दूसरी तरफ जो पूछा गया समय होगा, जिसका पूछा गया समय होगा उसको रखेंगे और उसी का अनुपात रखेंगे। हमको क्या दिया गया है, ए का भी समय दिया गया है, ए का भी अनुपात पता है, बी का भी समय दिया गया और बी का भी अनुपात पता है, तो ए या बी दोनों को हम रख सकते हैं। हम ए क्या रख देते हैं, तो ए का दिया गया समय कितना है 10 गुणे ए का अनुपात कितना है 3 बराबर पूछा गया समय। पूछा गया समय किसका पूछा जा रहा है, दोनों का, दोनों मिलकर इसका अनुपात कितने समय, तो पूछा गया समय दोनों का, मतलब ए प्लस बी का गुणे अनुपात, अनुपात दोनों का रखा जाएगा, तो ए प्लस बी का अनुपात 3 2 5 हो जाएगा। अब यह 5 इधर आके भाग हो जाएगा, इधर 10 तिया 30 बटे 5, या इधर ए प्लस बी के जगह पे पूछा गया समय ही रहने देते हैं, ए प्लस बी का समय। 5 इधर आएगा तो 5 से इसको काटेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया कितना आ गया 6, तो ए प्लस बी को लगा समय, ए प्लस बी को लगा समय बराबर कितना हो गया 6 दिन। कितना हो गया 6 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे राम कितने समय में कार्य करता है 8 घंटे में, श्याम कितने समय में कार्य करता है 12 घंटे में। 8 और 12 का हमने लस निकाला तो कितना आ गया 24, 8 से 24 को भाग देंगे 3 आ जाएगा, 12 से 24 को भाग देंगे 2 आ जाएगा, यानी दोनों के द्वारा लगा गया समय 24, कुल कार्य कितना है 24, 24 को 3 + 2 जोड़ के 3 2 5, 5 से भाग देंगे 24 को तो कुल समय आ जाएगा। चलिए ए का राम का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो गया 3 यूनिट। श्याम का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2 यूनिट। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 3 और 2 जोड़ेंगे 5 यूनिट। कुल लगा समय, कुल लगा समय, जब दोनों काम करेंगे तो दोनों के द्वारा कुल लगा समय बराबर 24 बटे 5, यानी कितना हो जाएगा 5 से इसको भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 बटे 5 घंटे, यानी 4 घंटे प्लस 4 बटे 5 को हम 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, क्या आ जाएगा 4 घंटे प्लस 5 से इसको भाग देंगे 12, 12 चौके 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट समय लगेगा। मेथड दूसरा है, ये पहला मेथड था। मेथड दूसरा, ए राम तथा श्याम की कार्य क्षमता में अनुपात, कार्य क्षमता में अनुपात, राम अनुपाते श्याम। कार्य क्षमता मतलब एक दिन का किया गया कार्य, तो राम कार्य को 8 घंटे में पूरा कर ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 1/8, और श्याम कार्य को 12 घंटे में कर ले रहा है तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा 1/12। 8 और 12 का लस हमने लिया तो क्या मिला 24, 24 से ऊपर दोनों में गुणा कर दीजिए, 24 से का नाम 24/8, रेशियो 24 से का नाम 24/12। 8 से इसको काटा तो कितना मिल गया 3 मिल गया, 8 3
24 और 12 दूनी 24, 3:2। आर अनुपाते यस बराबर कितना आ गया, 3:2। अब सूत्र होता है पूछा गया समय, या पहले लिखेंगे दिया गया समय गुणे अनुपात बराबर पूछा गया समय गुणे अनुपात। तो दिया गया समय मतलब किसका समय रखेंगे हम, राम का भी समय दिया गया है, श्याम का भी, किसी का रख दीजिए। हम श्याम का अगर समय रखते हैं तो श्याम का समय कितना है 12 घंटे, और श्याम का अनुपात कितना है 2, बराबर पूछा गया समय, पूछा किसका है दोनों मिलकर, तो आर प्लस यस गुणे आर और यस का अनुपात, तो 3 2 5, तो आर प्लस यस को लगा समय बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये 5 क्या होगा नीचे आ जाएगा, 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4/5, और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटे प्लस 4/5 घंटे, मतलब 4 घंटे तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 4/5, और घंटे के जगह पे 60 मिनट का गुणा कर देंगे, तो 5 से काटेंगे 12, 12 चौके 48 मिनट, 4 घंटे प्लस 48 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रीता गीता तथा संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे तथा 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। मतलब अकेले रीता काम करेगी 10 घंटे में, गीता उसी काम को अकेले 12 घंटे में, और संगीता उसी काम को अकेले 15 घंटे में करती है। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने समय में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट अप्लाई करें तो क्या होगा, रीता काम को कितने घंटे में करती है 10 घंटे में, गीता काम को कितने घंटे में करती है 12 घंटे में, और संगीता उसी काम को कितने घंटे में करती है 15 घंटे में। 10 12 और 15 का अगर हम लॉस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 12 15 का लॉस है 60 हो जाएगा, 10 12 15 का लॉस है। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 छके 12, 15 ऐसे ही रहने दीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6 और ये 15, फिर इसको 3 से काटेंगे 5 ऐसे रहेगा, 3 एक कलम 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1, तो लॉस क्या हो गया, LCM इज इक्वल टू 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, LCM कितना हो गया 60। अब यदि तीनों के द्वारा लगा समय, या पूछा क्या है यदि तीनों एक साथ काम करें, यदि तीनों एक साथ काम करें तब लगा समय बराबर हो जाएगा कितना, कुल कार्य कितना, जो एलसीएम आता है उसे हम क्या कहते हैं कुल कार्य, को हम भाग दे देंगे किससे, इनके कार्य क्षमता से। तो रीता काम कर रही थी 10 दिन में, गीता काम कर रही थी 12 दिन में, संगीता काम कर रही थी 15 दिन में, तीनों का एलसीएम निकाला 60 आ गया। अब 10 से भाग देंगे 60 को तो 6 आ जाएगा, यह 6 रीता की कार्य क्षमता है। 12 से 60 को भाग देंगे 5 आएगा, यह गीता की कार्य क्षमता है। और 15 से भाग देंगे 4 आएगा, यह संगीता का कार्य क्षमता है। कुल जब तीनों एक साथ काम करेंगी तो कुल समय जो लगेगा तीनों की कार्य क्षमता को जोड़कर इस कुल कार्य को भाग दे देंगे। तो कुल अगर हम जोड़ते हैं तीनों की कार्य क्षमता 6 5 11 4 15, 6 + 5 + 4 यानी आ जाएगा 60/15। 15 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन। कितना समय, घंटे, समय क्या था घंटे में।
मेथड 2 अप्लाई करते हैं। तो मेथड 2 में का गीता गीता रीता तथा संगीता की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? गीता और संगीता की कार्य क्षमता में अनुपात। रीता काम को 10 घंटे में कर रही थी तो उसकी कार्य क्षमता 1/10। गीता कार्य को 12 घंटे में कर रही थी, 1/12 हो गया कार्य क्षमता। और संगीता का कार्य क्षमता 1/15 हो गया। तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं 10, 12, 15 का तो क्या आ जाएगा? 60। 60 से सबको क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 60/10 हो गया, 60/12 हो गया और 60/15 हो गया। 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे 5 आ जाएगा और 15 से भाग देंगे 4। यह क्या उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। अब सूत्र हम लगाएंगे। क्या सूत्र होता है? दिया गया समय गुणे अनुपात बराबर पूछा गया समय गुणे अनुपात। तो दिया गया समय आर का भी दिया गया है, रीता का भी समय दिया है, गीता का भी समय दिया और संगीता का भी समय दिया। किसी को रख देंगे, मान लीजिए हम रीता का समय रख देते हैं। तो रीता का दिया गया समय 10 है, अनुपात कितना है? रीता का कार्य क्षमता अनुपात कितना आया है? 6 बराबर पूछा गया समय कितना है? तीनों मिलकर काम करें तो आर प्लस जी प्लस यस। और अनुपात कितना है तीनों का? तीनों को जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15। 15 से इसको काट देंगे हम, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 एक का नाम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है PQR अकेले एक कार्य को क्रमशः 12 घंटे, 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब P अकेले उस कार्य को करेगा तो 12 दिन लगेगा, Q अकेले कार्य करेगा तो 15 दिन लगेगा और R अकेले उस कार्य को करेगा तो 20 दिन का समय लगेगा। अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन SSC CHSL में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हम सेकेंडों में प्राप्त कर सकते हैं। P ने काम को किया 12 दिन में, Q ने काम को किया 15 दिन में, R ने काम को किया 20 दिन में। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे 5 आएगा, 15 से भाग देंगे 4 आएगा, 20 से 60 को भाग देंगे 3 आएगा। कुल समय बराबर 60 को हम क्या करेंगे? 5, 4, 9, 3, 12 से भाग दे देंगे तो 12, 25, 60। कुल समय कितना लगेगा? 5 दिन का। हमारा आंसर क्या होगा? 5 दिन। तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। P कितने दिन में काम कर रहा था? 12 दिन में। Q कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में। R कितने दिन में? 20 दिन में। 12, 15, 20 का एलसीएम निकाला तो 60 मिला। 12 से 60 को भाग देंगे 5 आया, 15 से 60 को भाग देंगे 4 आया और 20 से 60 को भाग देंगे तो 3 आया। यह हमारा कुल वर्क होता है। तो कुल वर्क को इस तीनों के कार्य क्षमता से 5, 4, 9, 3, 12, तीनों का कार्य क्षमता मिला के कितना हुआ? 12। 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल दिनों की संख्या आ जाएगा। मेथड दूसरा में हम तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे। P Q R की कार्य क्षमता का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 1/12, क्योंकि P 12 दिन में काम कर रहा था तो कार्य क्षमता 1/12, Q 15 दिन में काम कर रहा था तो उसकी कार्य क्षमता 1/15, R 20 दिन में काम कर रहा था तो कार्य क्षमता 1/20। तीनों का अनुपात 1/12, अनुपात 1/15, अनुपात 1/20। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 से अगर हम तीनों में गुणा करेंगे तो 60/12, 60/15 और 60 का नाम 60/20 हो गया। इसको काटेंगे 12, 25, 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। यानी P अनुपाते Q अनुपाते कार्य क्षमता में जो अनुपात आया 5/4/3,
अब सूत्र होता है पूछा गया समय गुणे अनुपात बराबर दिया गया समय गुणे अनुपात। तो पूछा गया समय कितना है, पूछा गया क्या समय है, पी क्यू आर तीनों का, तो पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का समय पूछा है। गुणे अनुपात कितना है पी क्यू आर का, 5 4 9 3 12, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। दिया गया समय पी का भी दिया है, क्यू का भी दिया है, आर का भी दिया है, किसी का समय रख दीजिए। पी का समय हमने रखा 12 और पी का अनुपात कितना था 5। इस 12 से 12 को काट दिया तो पी क्यू आर को लगा समय कितना 5 दिन का समय लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।